अस्सलाम वालेकुम, दिस इज टी एस राजपूत। आप देख रहे हैं टी एस राजपूत ऑफिशियल। हमारे मुल्क में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही हैं। नित नई वीडियोस अपलोड की जा रही हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इस वैक्सीन में काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि आम आदमी के लिए बहुत आसान हो, सिंपल हो, जिसमें बताया जा सके कि कोविड-19 कोरोना वायरस यानी क्या है और इसकी वैक्सीन लगवाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल टी एस राजपूत ऑफिशियल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि अपलोड की जाने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कायनात में जितने भी सितारे हैं, इन सितारों से कई गुना ज़्यादा वायरस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं यानी पाए जाते हैं। हम वायरस का अंदाज़ा लगाएं तो साइंसदान हमें यह बताते हैं कि हमारी कायनात का 10 की ताकत 31 यानी एक के आगे 31 सिफर लगाई जाएं, 31 जीरो लगाई जाएं तो इतने ज़्यादा वायरस हमारी कायनात में पाए जाते हैं जो कि जानवरों और इंसानों को इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन उनमें से चंद ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंसानों पर इफ़ेक्ट करते हैं, जिनमें से कोरोना वायरस जो है ये सैकड़ों की तादाद में पाए जाते हैं। उन सैकड़ों में से जो है ना सिर्फ 7 कोरोना वायरस ऐसे हैं जो इंसानों के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं। तो कहाँ 10 की ताकत 31 वायरस और कहाँ सैकड़ों की तादाद में वायरस कोरोना वायरस और कहाँ जो है ना जो 7 ऐसे कोरोना वायरस जो कि इंसानों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो 7 कोरोना वायरस हैं जो इंसानों को इफ़ेक्ट करते हैं उनमें से 4 वायरस ऐसे हैं जब वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे ऊपर असर अंदाज करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा गला ख़राब हुआ है, खांसी नज़ला ज़ुकाम जैसी शिकायत बनती हैं। तो 2 वायरस ऐसे हैं जो हमारे लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और जो ये 6 हो गए। और जो 7वां वायरस है जिसे कोविड-19 जो अब आया है, जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, वो भी कोरोना वायरस था, लेकिन ये जो अब न्यू आया है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, इस कोरोना वायरस में वो 4 वो वाले खांसी नज़ला ज़ुकाम वाले वायरस भी आ जाते हैं और 2 वो वाले वायरस जो हमारे लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसमें ये सारे आ जाते हैं। तो ये जानने से पहले कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हमारे जिस्म के ऊपर कैसे असरअंदाज करती है, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कोरोना वायरस की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है और कुछ लोग कहते हैं कि ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसके कतई नज़र वायरस एक पैकेट है अखरोट टाइप की शक्ल का। ये एक तौलीदी निज़ाम है जिसके अंदर जीन्स हैं, जिसके अंदर RNA या DNA स्ट्रिंग की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। तो दरअसल ये एक अखरोट है, एक बॉडी है, एक एनवलप है जो प्रोटीन का बना होता है, एक शेल है जिसके अंदर उसका RNA या DNA छुपा हुआ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसकी जो साख्त होती है, उसकी जो जिल्द होती है, उसके ऊपर कांटेदार चाबियां टाइप की जो है ना स्पाइस निकले होते हैं जिन्हें चाबियां कहते हैं सादे अल्फाज में। तो ये जब हमारे जिस्म के अंदर कोरोना वायरस जाता है तो हमारे सेल के साथ जाके जो है ना इसकी जो चाबियां मैंने आपको बताया है, ये चाबियां उसके हमारे सेल के साथ, हमारे सेल के डोर के साथ जो है ना जाके हमारे कनेक्ट होती हैं। अगर वो डोर ओपन हो जाता है तो ये जो है ना कोरोना वायरस अंदर इंटर हो जाता है। तो जब ये हमारे जिस्म के अंदर इंटर होता है तो हमें जो है ना नुकसान देना शुरू कर देता है, जैसे कि खांसी नज़ला ज़ुकाम और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ बनाना शुरू हो जाता है। तो वायरस हमेशा जो है ना 2 किस्म के होते हैं, एक RNA बेस्ड वायरस और दूसरा DNA बेस्ड वायरस। जो RNA बेस्ड वायरस है वो सिंगल हैरिक का होता है, जो DNA बेस्ड वायरस है वो डबल हैरिक का होता है। हैरिक का मतलब ये है कि उसमें एक धागा होता है RNA बेस्ड में और DNA बेस्ड में डबल धागे होते हैं, 2 धागे होते हैं। तो ये जब हमारे जिस्म के अंदर जो है ना इंटर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब हमारे चाबी ये जाके हमारे सेल के साथ कनेक्ट करता है, ओपन करता है डोर को, तो जब अंदर इंटर होता है तो इसे एक ही मतलब धागा अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है RNA को। जो DNA है उसे 2 धागे अंदर इंटर करने पड़ते हैं। तो RNA जब हमारे जिस्म के अंदर इंटर होता है तो अंदर ये जाके कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो RNA बेस्ड वायरस की ये खसूसियात है कि ये जब अंदर कॉपी बनाता है तो सेम कॉपी नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे अगर एक के बाल हैं तो दूसरे के बाल नहीं होंगे, तीसरे की आंखें नहीं होंगी। तो इसी तरह जब DNA बेस्ड वायरस जब जाके अंदर अपनी कॉपी बनाता है
तो वो सेम कॉपी बनाता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर उसके बाल हैं तो दूसरे के भी बाल होंगे, तीसरे के भी बाल होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, ये जो हमारा कोरोना वायरस है, ये जो है ना, है तो आरएनए बेस्ड वायरस, लेकिन ये काम वैसे ही डीएनए बेस्ड वायरस करता है कि ये जब मतलब मिसाल के तौर पे अंदर हमारे जिस्म के अंदर इंटर होता है तो ये कॉपी बनाता है, तो सेम वैसे ही कॉपी बनाता है जैसे कि डीएनए बेस्ड बनाता है। इसके अंदर थोड़े ऐसे एंजाइम कोई पाए गए हैं जिसकी वजह से इसे थोड़ा टाइम लग जाता है सेम कॉपीज बनाने में। ये स्लो भी होता है इसी वजह से, क्योंकि ये सेम कॉपी बनाने की कोशिश करता है। तो ये जब हमारे जिस्म के अंदर इंटर हो जाते हैं तो ये अंदर, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अंदर जाके अपनी रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक वक्त ऐसा होता है कि ये हमारे जिस्म में इतने ज़्यादा वायरस जो है ना वो अंदर कॉपीज़ बना लेते हैं कि हमारे सेल को जो है ना अंदर जाके डेड कर देते हैं। तो इसलिए हमें इसकी रेप्लिकेशन को भी रोकना है और ये भी देखना है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जाके जो है ना वो हमारे सेल के डोर को ओपन ना कर सके। हमारे जिस्म में दो इम्यून सिस्टम पाए जाते हैं, एक इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। जब हमारे जिस्म में कोई नया पैथोजन आने की कोशिश करता है तो इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये उससे ज़रा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम से ज़रा थोड़ा वीक होता है। तो ये पहले इसके पास आपके रिकॉर्ड होते हैं, तो ये पहले जो है ना देखता है कि ये वायरस पहले भी आया है या नहीं आया। अगर वो पहले उसके पास मतलब रिकॉर्ड नहीं होता तो ये वायरस उससे लड़ता है, तब तक लड़ता है जब तक ये उसे मतलब डेड ना कर दे, उस वायरस को मार ना दे। अगर इनेट सिस्टम से ये नहीं होता तो फिर अडेप्टिव सिस्टम आता है, वो इससे तब तक लड़ता है जब तक कि वो इसे मार ना दे। अगर इन दोनों के पास मतलब ये ऐसी खसूसियात नहीं होती तो फिर जो है ना वो वायरस अंदर जो हमारे जिस्म में आ चुका होता है वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे ना इनेट सिस्टम को पता होता है कि ये वायरस क्या है और कहाँ से आया है, ठीक है, ना अडेप्टिव सिस्टम को पता होता है। तो इसलिए जो है ना ये दोनों को वो इतना पावरफुल होता है, वो इन दोनों को जो है ना हमारे जिस्म में आके डेड कर देता है। इस वक्त जो हमें वैक्सीन लगाई जा रही हैं ये 8 किस्म की वैक्सीन हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इन 8 का प्रिंसिपल एक ही है। मिसाल के तौर पे ये जब हमारे जिस्म के अंदर वायरस कोई अंदर इंटर होता है, नया कोई पैथोजन अंदर इंटर होता है, तो ये वैक्सीन हमें बता देती हैं हमारे इनेट सिस्टम और अडेप्टिव सिस्टम को कि ये वाला वायरस अंदर इंटर हो रहा है, ये इसकी ये खसूसियात है और इसमें ये चीज़ें होंगी, ताकि वो जो है ना ज़्यादा पावरफुल हो सकें और उससे आने वाले जो है ना वायरस से ज़्यादा फाइट कर सकें। जब हमारे जिस्म के अंदर वैक्सीन लगाई जाती है तो हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं बी सेल। हमारे जिस्म के अंदर बी सेल होते हैं और टी सेल होते हैं और एक फाइटिंग सेल होते हैं। जो बी सेल होते हैं वो जो है ना पहले फाइट करते हैं और टी सेल जो है ना वो उसके बाद फाइट करते हैं, और इन दोनों को कंट्रोल करने वाले होते हैं फाइटिंग सेल, जो कि मतलब पीछे खड़ा होकर वो जो है ना कंट्रोल करता है इन सिस्टम को सारे को। ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की जो वैक्सीन है, ये कोरोना वायरस को लेके उसकी जो चाबियाँ मैं आपको बता चुका हूँ, उनका डीएनए लेके उन्हें इनएक्टिव करके एक शेल में लपेट के, जो कि लिपिड का बना हुआ होता है, हमारे जिस्म में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, जो कि कतई जो है ना हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। यकीन कीजिए वो हमें जो है ना नुकसान नहीं पहुँचाती। वायरस का वो हिस्सा जो है ना वो इनएक्टिव होता है जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनेट सिस्टम और इम्यून अडेप्टिव सिस्टम जो है ना वो उनके साथ जो है ना फाइटिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि इस किस्म का वायरस हमारे जिस्म में आएगा, तो मतलब इस तरीके से हमने उसे फाइटिंग करनी है। तो इस वक्त हमें जो है ना 8 किस्म की वैक्सीन जो है ना लगाई जा रही हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, इनके नेम जो है ना आप देख सकते हैं। लेकिन फाइज़र की वैक्सीन जो अमेरिका हमें दे रहा था, अमेरिका से आ रही थी और बरतानिया से वैक्सीन आ रही थी, लेकिन ये जो अब वैक्सीन हमें लगाई जा रही हैं सैनोविक और सैनोफार्म, ये वैक्सीन उनसे कई गुना ज़्यादा जो है ना वो पावरफुल है। तो सैनोविक जो है ना हमें फर्स्ट डोज लगती है ताकि हमारे जिस्म को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जिस्म को जो है ना इम्यून सिस्टम और अडेप्टिव सिस्टम को पता चल जाए कि इस किस्म का वायरस हमारे जिस्म में आना है, तो हमने इस तरीके से उनके साथ फाइटिंग करनी है। तो वो फर्स्ट वाली जो है तो वो सैनोविक लगाई जाती है और 42 डेज़ के बाद जो है ना 42 दिन के बाद या 40 दिन के बाद जो हमें वो सैनोफार्म की वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि उससे कई गुना ज़्यादा जो है ना बूस्ट करके उसे जो है ना ज़्यादा जदीद करके जो हमारे जिस्म में वो वैक्सीन ट्रांसफ़र की जाती है, ताकि
आइंदा भी अगर ऐसा वायरस जितनी भी पावर में आए जो है ना, फिर वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो जब हमें वैक्सीन लगाई जाती हैं तो बाज़ को जो है ना बुखार निकल आता है। अगर उनका बुखार निकलता भी है ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है ना। अगर किसी को बुखार नहीं भी निकलता तो ये जो है ना परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जिसको निकल आता है ये अच्छी बात है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मेरा इम्यून सिस्टम जो है ना काम कर रहा है। जैसे हम अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो इसी तरह जो है ना हमें भी ऐसे बूस्ट किया जा रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी उसी तरह से बूस्ट किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, ताकि रियल जब वायरस हमारे जिस्म में इंटर हो तो उन्हें स्ट्रक्चर का भी पता हो कि इस किस्म का हमारे जिस्म के अंदर वायरस इंटर होना है और इस तरीके से हमने उनसे फाइट करनी है। वो इनएक्टिव किया होता है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। तो बुराए मेहरबानी आप ऐसी वीडियोस ना देखें जो आपको कह रहे हो कि ये ऐसी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए या 2 साल के बाद आदमी की डेथ हो जाती है। वैसे तो यार अगर देखा जाए सिंपल सी बात है, इंसान की एक पल की सांस का जो है ना इतबार नहीं है कि वो है या नहीं है, लेकिन हम जो है ना उस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। हम लोगों की बातों पर चले जाते हैं कि वैक्सीन लगेगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी भी मुल्क के लिए मैं आपको एक जनरल बात बताना चाह रहा हूँ, किसी भी मुल्क के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली जो चीज़ होती है वो उसकी आर्मी होती है। तो आप खुद देख लें कि हमारी सारी आर्मी को लगी है, हमारे सब टीचर्स को लगी है, हमारे सब इदारों को मतलब लगी है ऐसे ही वैक्सीन, जो उनमें वर्कर काम करते थे, हमारे सारे डॉक्टर्स को लगी है। तो आप खुद जैसे सोचें यार, आपको मतलब एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि इमरान खान जो है ना आपको मार के उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको मतलब मारने में उसे क्या बेनिफिट होना है इमरान खान को। बल्कि कोशिश करें कि आप वैक्सीन जल्दी लगवाएं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ अरसे तक ये वैक्सीन बंद कर दी जाएगी, फिर हमें परचेज करनी पड़ेगी और हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कमोपेश जो है ना फर्स्ट डोज जो है वो 8,000 की है और जो दूसरी डोज हमें 42 डेज के बाद लगेगी वो 10,000 की है, मतलब 18,000 का हमें फिर जब टीका लगेगा ना तो फिर हमारी अकल ठिकाने आएगी कि यार उस वक्त मतलब ठीक कह रहे थे। तो एक और बात यह है कि मतलब जब एक ज़िले से हम दूसरे ज़िले में ट्रैवल करेंगे, जब दूसरे ज़िले में इंटर होंगे तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि मतलब आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। अगर नहीं लगवाई होगी तो फिर हमें जो है ना जुर्माने किए जाएंगे। तो इससे बेहतर यही है कि जो है ना इससे भी बचा जा सके। हम ट्रैवल जहाँ कहीं करेंगे, जहाँ कहीं आना जाना हमारा होगा, उधर सारा यही मसला होगा कि आपने वैक्सीन करवाई है या नहीं करवाई। इस परेशानी से बचने के लिए यही बेहतर है कि मतलब इसमें तो मैं आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसान को जो है ना नुकसान दे, ठीक है। तो इसलिए यार मैं तो यही कहता हूँ कि सब वैक्सीन लगवाओ। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वैक्सीन हमें जो है ना कतई नुकसान नहीं देती। ये सिर्फ जो है ना उस वायरस के जो चाबियां थी उनके स्पाइक्स के आरएनए लेके उन्हें इनएक्टिव करके हमारे जिस्म के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि इस तरह का वायरस जब हमारे जिस्म के अंदर इंटर होगा तो फिर जो है ना हमने इससे ऐसे फाइटिंग करनी है। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे समझे कि हमारे जिस्म को बूस्ट किया जा रहा है। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, हमारे जिस्म को अपडेट किया जा रहा है। आप प्लीज़ ऐसी वीडियो मत देखें जो इस तरफ आपको लेके जा रही हूँ कि मतलब यार ये वीडियो नहीं, ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इस वैक्सीन में मसले हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा वो रिपीट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं मतलब आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। जितना मुझे पता था, जितना नॉलेज था मेरे पास, मैंने आपको वैक्सीन के बारे में और कोरोना के बारे में बताया कि ये क्या होता है। तो आप प्लीज़ इस नज़रिए से वीडियो को सेंड करिएगा कि आपके सेंड करने से जो है ना अगले बंदे की जान बच सकती है, क्योंकि आज ये ज़्यादा बात चल रही है कि मतलब वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, 2 साल के बाद डेथ हो जाती है, ये वो फलाना। ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़िंदगी का वैसे भी एक पल का पता नहीं है, ठीक है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, ठीक है, वो वैसे भी चले जा रहे हैं। जिन्होंने लगवाई है वो तो फिर मतलब ये तो नहीं होगा कि यार हमने नहीं लगवाई थी वैक्सीन, इस वजह से जो है ना फिर हम जा रहे हैं। लेकिन इसमें यार ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्या पता आपके शेयर करने से किसी इंसान की, किसी बहन भाई की जान बच जाए। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।